हमाद की गाड़ी देखिए ना, मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। देखना कैसे रुकवाती हूँ मैं ये शादी। है बावली हो गई है क्या? उस फरिया की जितनी जल्दी शादी होगी ना, उसमें हमारा ही फायदा है। सारिन की भी जान छूट जाएगी। खबरदार जो तूने कोई पंगा करने की कोशिश की तो बिगल बजा के। से अम्मा कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि वो इतने अमीर घराने में जा रही है शादी होके। ये सब ख्वाब तो मैंने देखे थे अम्मा, और फरीहा की बच्ची को सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वही किया शबाना। मुझे ये फैमिली समझ में नहीं आई। अरे क्यों समझ में नहीं आई? क्या बुराई थी उनमें? अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, खानदानी थे। फरिया को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। आपको क्या अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज नहीं है? जी मेरा नाम हमाद है और मुझे फरिया से पूछना है कि उसने। तेरी हिम्मत कैसी है उसका नाम लेने की? मुझे फरिया से मिलना है, पूछना है उससे। तो बात नहीं आगा, दफा हो जाओ यहाँ से, इनका मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। फरिया से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। पूछना है उससे कि उसने इनकार क्यों किया है। फरीहा फरीहा फरीहा, इस फरीहा ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुम पे। अम्माद, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि मुझे जादू उतारना भी आता है। For God's sakes, Mom, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फरिया मेरी मोहब्बत है, और इतना तो आप मुझे जानती हैं कि मैं अपनी पसंद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरी सहेली, मेरी भाभी, मेरी सहेली, मेरी भाभी। अरे शबाना, मैंने सुना है कि फरिहा का कोई रिश्ता आया है, और ये भी सुना है कि बड़े पैसे वाले लोग हैं, मगर मना हो गया। क्यों? हाँ भाई, वो लोग तो बहुत जिद कर रहे थे। लोग भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने मना कर दिया। ये लो, ये क्या बात हुई? जब अच्छे भले लोग थे तो फिर इनकार क्यों किया? अरे भाई, हमने सोचा कि जिस तरह हमारे समझाने वाले हमसे कमतर और घटिया हैं, कहीं हम भी उनके सामने ऐसे ही न लगे। अरे मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग अपने करतूत छुपाने के लिए ना पता नहीं दूसरों की इज्जत और शराफत क्यों उछालती हैं। हालांकि सारा मोहल्ला जानता है कि क्या इनके हैं कच्चे चट्टे बिगल बजा के। अरे शबाना, सच बताना, क्यों छुपा रही है तू हमसे? है? अरे छुपाऊंगी क्यों? एक अकल की बात कर रही हूँ कि जब खानदान एक होते तो बहुत सारी तकरीबात भी होती हैं, ईद भी होती है, बारात भी होती है, सालगिरह भी होती है, अकीका भी होता है। तो कम से कम जब खानदान एक साथ बैठे तो एक जैसे तो लगे। अब बहू आ गई टटपूंजी है खानदान की, तो दामाद भी वैसा ही लाएंगे ना। रुको रुको, सांस लो सांस लो। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फैसला करने से पहले ना बस इतना सोच लेना कि लड़का जो है वो तुम्हारी बेटी ने ही पसंद किया है, बिगल बजा के। वैसे बहन, बुरा नहीं मानना, बल्कि मैंने तो यहाँ तक का सुना है कि लड़के का तुम्हारे घर बहुत आना जाना है। अच्छी तरह समझ रही हूँ। ये सारी खबरें तुम लोगों को कौन पहुँचा रहा है? अरे वो मेरी बेटी है, किसी घसियारन की बेटी नहीं है जो अपनी मर्जी से बर ढूंढ ले, बल्कि जबरदस्ती शादी करके ससुराल के सर पे आके बैठ जाए। शबाना, बुरा न मनाना, मैं बात करती हूँ, खरी चाय लगे किसी को बुरी। तुम तो बिला वजह का गुस्सा कर गई। अरे हम सब तो ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे। अब मेरी बेटी का ना मरोड़ अपने पेट में ना पालना, समझी? बहू का पता करना हो ना तो उसका तो इश्तहार ना चौक पे लगवा दूंगी मैं। मेरा तो जी चाहता है ये पेटीज उठा के तुम्हारे मुंह पे मारूं। वक्त में यहाँ क्यों आ जाती हूँ इन मनहूसों में, जाहिलों में। सब जलते हैं मेरी बेटी से। अरे वो मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह होते देख ही नहीं सकते, लेकिन मैंने भी फैसला किया है, मैं अपनी बेटी की शादी वहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो शबाना? इतनी जग हसाई के बाद तुम बेटी की शादी वहाँ करोगी, दुनिया हम पर कितना थू थू करेगी। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए। दुनिया की खातिर मैं उसकी खुशियों को आग नहीं लगा सकती। और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती हैं, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा अम्मी। इज्जत? अरे इज्जत तो तूने मिट्टी में मिलाई है। आप भी कान खोल कर सुन लीजिए मसूद साहब, फरीहा मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है उसे। उसकी किस्मत का फैसला भी मैं ही करूंगी। मैं हम्माद से ही उसकी शादी करूंगी, और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं रोकूंगा तुम्हें, इसलिए कि मैं फरिया का बाप हूँ और तुम्हारा शौहर भी।
और शौहर के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी, और अगर तुमने हुक्म अदूली की तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सबको क्या हो गया है? क्यों मुझे गलत समझ रहे? पापा और आर्यन भाई को गलत फहमी हुई, मगर अम्मी भी मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो हमेशा घर की इज्जत को अपने जज्बात पर हावी रखा है। ये लोग मेरी उम्र भर की रियासत कैसे भूल गए? सारिम तो मुझे बहुत समझता था, उससे तो मेरे ख्यालात कभी नहीं छुपे रहे। क्या वो भी मुझे गलत समझ रहा है? मुझे उससे पूछना चाहिए, मगर इससे मैं कैसे पूछूं? तो मैं कोचिंग भी नहीं जा सकती। पहले मुझे बाबा से बात करनी चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे बाबा और आर्यन भाई की नजरों में खुद को क्लियर करना है। बाबा, बाबा क्या आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे नाराज होने से पहले आप अपने दिल में एक दफा झांकिए कि आपसे कहाँ कोताही हुई। अगर जवाब नफी में आता है तो आप पूरे एतमाद के साथ मेरे सर पर हाथ रख दो, और अगर हाँ में आता है तो आप इसकी सजा भी मुझे दे दे। लेकिन मामा प्लीज, आप मुझसे इस तरह नाराज ना हो। मैं आपकी बेएतमादी के साथ सुकून से जिंदा नहीं रह सकती। अगर किसी से कोई गलती हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हमेशा आपकी इज्जत का पास रखा है। मैं आपका मान कैसे तोड़ सकती हूँ? कसूर मेरा ही है बेटा, जो मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। बचपन से तुम्हें देखता आया हूँ, फिर भी ये गलती कर बैठा। अब क्या रोती रहोगी? हाँ? उठो, मुंह हाथ धो लो, तुम्हारा कोचिंग जाने का टाइम हो गया है। चलो उठो। सारिम, क्या तुम भी मुझे गलत समझते हो? फरीहा, क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? सारिम से मिलने गई थी? जी। वैसे फरीहा तुम हो बड़ी तेज,
कैसे सबको फिर से शीशे में उतार लिया ना। मुझे तो लगा था कि मसूद खालू जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन तुमने तो उन्हें फिर काबू में कर लिया। सुनो, तुम मुझे भी सिखा दो ना ये सब कुछ, कैसे करती हो? वो आप नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए हवा में 2 दिन तक उल्टा लटकना पड़ता है, जो आप नहीं लटक सकते। अरे वाह, अब तो चींटी के भी पर निकल आए। हमाद, हमाद, क्या तुम कमरे में अकेले बैठे रहते हो? अच्छा छोड़ो, देखो फायजा ने ना मुझे कितनी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। आई एम श्योर कि इस दफा तुम्हें जरूर पसंद आएंगी बेटा। मॉम, मैं आपको कितनी मर्तबा बता चुका हूं कि मुझे ये तस्वीरें मत दिखाया कर। मैं सिर्फ और सिर्फ फरिया से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी और से नहीं करूंगा। फरिया को तुम भूल क्यों नहीं जाते? अब तुम्हारी वजह से मैं उनके पैर पकड़ने से तो रही। भूल जाओ फरिया। मॉम, नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता। मैंने कितनी बार ये करने की कोशिश की है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस बंद हो जाएगी। सॉरी बट नहीं भूल सकता। अम्मी, हम लोग ये घर छोड़ क्यों नहीं देते हैं? कहीं और क्यों नहीं चलते हैं? पावला हो गया लड़के तो क्या? क्यों खामखा में मैं ये घर बदल दूं? क्यों बदलूं मैं ये मकान? बस मुझे यहाँ ठीक नहीं लगता है, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों बदल दूं ये घर? मैं क्यों अपनी बेटी से दूर हो जाऊं? आप तो ना हर बात को बस एक ही जगह ले जाया करें। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कहाँ अटका हुआ है बिगल बजा के। अरे तुम क्या मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हुए हो? मैं अकेली बकवास किए जा रही हूँ, तुम भी कुछ मुंह से फूटो। मैं क्या बोलूं? अरे तुम तो जो कहती हो 16 आने ठीक कहती हो। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओबामा बोल रहा है, इतना सच बोलती हो तुम। मैं बोल के क्या करूंगा? खामखा बोलूं? वाकई कह दो, तुम बिल्कुल ठीक रहे हो भाई। तुम्हारा दिल भी लगता है ना उस पड़ोस में। कहाँ चली जाऊं? वो घर तो मुझे लेके बैठ गया है। अरे बेटा, बेटी और तो और शौहर सब उसी घर के गीत गाते हैं। कहाँ चली जाऊं मैं? हाँ तो फिर मान क्यों नहीं लेती मेरी बात? छोड़ क्यों नहीं देती है मोहल्ला? अरे कैसे छोड़ देते हैं हम ये घर? रकमें हैं, कहाँ से दूंगी मैं रकम? इतने पैसे लगते हैं, तब लूंगी तुम्हारे लिए महल। ठीक है, फिर मुझे ही कोई बंदोबस्त करना होगा। हाँ बेटा, जल्द अज जल्द करो बंदोबस्त। रेडियो तक तो आज तक इसने नया लाकर नहीं दिया, मकान का क्या बंदोबस्त करेगा? वही बोल रही हूँ ना, बातें करने चला है, यहीं रह लेते हैं आराम से, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही। पहली दफा जिंदगी में सही बात की तुमने, बिगुल बजा के। आओ आओ शरीन, तुम आज कैसे रास्ता भूल गई? मैं तो सिर्फ रास्ता भूलूं, आप तो हम सबको भूल गई हैं। शरीन, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि मैं अपनों को भूल जाऊं। और सारिम भाई, वो याद है आपको? क्या आप उन्हें अपना नहीं समझती? शरीन, तुम सिर्फ अपनी बात करो, मैं किसी और का जिक्र नहीं सुनना चाहती। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं सारिम भाई का जिक्र कर रही हूँ। मैंने कहा ना शरीन, कोई और बात करो, मैं इस हवाले से तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे महरीन, तेरी सुस्ती की वजह से ना दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं, और तूने अभी तक फरिया का कोई तलाश नहीं किया। अरे वो दिन भी जल्दी आ जाएगा जब वो फरिया ना इधर आके मेरे सीने पे मूंग धरेगी,
फिर तुम हाथ मलती रह जाना बिगुल में जाके। अरे अम्मा क्यों फिक्र करती हो? तुम्हें अपनी बेटी की सलाहियतों पे भरोसा नहीं है क्या? अरे बस रहने दे रहने दे। तेरे भरोसे पे ना सारी हर वक्त मेरे मुंह को आने लग गया है। और तू है कि अभी तक कुछ कर ही नहीं पाई। उफ मेरे खुदाया क्या करूं मैं। अरे लड़की तुझे हो क्या गया? शादी के बाद तो तेरी सलाहियतों को लगता है जंग लग गया है। बिगुल में जाके। अम्मा मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं जरा मौके की तलाश में। एक बार मौका मिल जाए फिर देखना, फरीहा किसी राह चलते फकीर की दुल्हन तो बन सकती है, लेकिन सारी की नहीं। ठीक है। ये चीज इस फरिया की बच्ची को तो मैं ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? अम्मी ने देख लिया ना तो खामखा में डांट पड़ेगी। अच्छा खासा खर्चा कर दिया तुमने। सुन लूंगी, वैसे भी कुछ ना करके भी सारा दिन डांट ही सुनती रहती हूँ। और ये जरूरी था। मैं देख रही हूँ आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं किया करो तुम। फिक्र ना भी करूं तो भी हो जाती है। आप मुझे ठीक नहीं लगते। प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखा करें और हो सके तो फरिया बाजी को भी भूल जाएं, क्योंकि वो आपको भूल गई हैं। भाई अब मेरी चाय में शुगर मत डाला करो, अब मैं फीकी चाय पिया करूंगा। क्यों? आपको शुगर तो नहीं है, फिर फीकी चाय क्यों? अरे भाई अब इस उम्र में इंसान को एहतियात करना चाहिए। हाँ बीमारी के बाद तो हर आदमी अपना ख्याल रखता है। मैं कहता हूँ कि बात तब है जब आदमी पहले एहतियात करे ताकि बीमारी ना हो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए आइंदा से एहतियात करूंगी। बाबा वो साद अंकल की डेथ हो गई। ये आपके वो बहुत शरीफ वाले कजिन थे ना? हाँ बचपन से बेचारा बहुत शरीफ इंसान था। तफरीन कब है? बाबा ईशा के बाद का कहा है उन्होंने। अच्छा तो कुछ इंतजाम करो बेटा गाड़ी शारी का, तो हम लोग सब चले। जी मैं जरा फरीहा को भी बुला लूं। फरीहा, फरीहा इधर आओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो तुम्हारे साद अंकल का इंतकाल हो गया है, हम सब वहां जा रहे हैं। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। आर्यन मैं तो नहीं जा सकूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम अकेली कैसे रहोगी? खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई तो? फरीहा एक काम करते हैं कि तुम रुक जाओ, हम दोनों फिर कभी ताजियत कर लेंगे। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। और तुम भाभी का ख्याल भी रखें। हाँ और एक बात और, वो इसे खाना टाइम पे दे देना, शायद हम लोगों को देर हो जाए। अगर ये देर से खाना खाएगी तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जी भाई मैं दे दूँ। गाड़ी वाड़ी का कुछ इंतजाम करो तो निकले हम लोग। जी बाबा मैं अभी गाड़ी लेके आता हूँ। चले चलो अरे पीछे हटो।